बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिन प्रेपोजिशन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जिन प्रेपोजिशंस को आज बयान करने जा रहे हैं और लॉजिकली भी डिफाइन करेंगे और साइंटिफिक तरीके से भी डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन प्रेपोजिशंस को आज डिफाइन करेंगे वो है इन, इनटू, ओवर, अक्रॉस, थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं इन की। आप देखें इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इन द बाउंड्री आर मीडियम इज नॉट चेंज, कि जब कोई चीज अपनी बाउंड्री को, अपनी चार दीवारी को चेंज नहीं करती और वो चार दीवारी के अंदर रहती है तो हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर इन। क्या मतलब? इन। देखिए ये कोई बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री है और ये कोई चीज है जो इस बाउंड्री के, इस चार दीवारी के अंदर मौजूद है। डेफिनेटली वो इस बाउंड्री के अंदर पड़ी है जनाब, तो हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इन, क्योंकि वो एक चार दीवारी के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई साहब है या ये कोई लड़की है और ये जनाब एक पार्क के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि ये पार्क के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। कभी वो राइट जा रही है, कभी वो लेफ्ट जा रही है। तो डेफिनेटली वो है तो इस चार दीवारी के अंदर, यानी जब कोई चीज एक बाउंड्री के अंदर रहे, चाहे वो मूवमेंट की फॉर्म में रहे, चाहे वो मूव करे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, डेफिनेटली वो उस बाउंड्री के अंदर रहे। तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे जनाब? हम इस्तेमाल करेंगे वहां पर इन। क्या मतलब? चंद एग्जांपल्स शेयर करता हूं आपके साथ। द बुक इज इन माय बैग। आप देखो किताब किधर है? बैग में। बैग को एक बाउंड्री कंसीडर करो। बैग एक बाउंड्री है और किताब किधर है? उस बाउंड्री के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर। तो डेफिनेटली वो किताब ऑलरेडी उस बैग में थी, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इन। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल में, द बेंच इज इन द गार्डन। समझो कि भाई ये बाउंड्री है और ये बेंच है जो कहां पड़ा है? इस बाउंड्री के अंदर पड़ा है, इस चार दीवारी के अंदर पड़ा है। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? इन। A great matter is revolving in my mind. मेरे दिमाग में जनाब एक सवाल गर्दिश कर रहा है। ये दिमाग मेरा एक बाउंड्री है और वो सवाल मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इस बाउंड्री के अंदर। तो डेफिनेटली हम इस्तेमाल करेंगे वहां पर क्या? इन। He is walking in the park. Oh my Allah, he is walking in the park. वो पार्क में वॉक कर रहा है। तो डेफिनेटली वो पार्क में वॉक कर रहा है तो पार्क को कंसीडर करो कि भाई ये पार्क एक बाउंड्री है और वो साहब क्या कर रहे हैं? पार्क में मूव कर रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। डेफिनेटली हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या? इन। कि जब कुछ चीज एक चार दीवारी के अंदर हो, एक बाउंड्री के अंदर हो और वो अपनी बाउंड्री को चेंज ना करे, हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इनटू। इनटू चूंकि डायनामिक है, इनटू के पास ये इख्तियार है, ये अथॉरिटी है कि वो अपने मीडियम को, अपनी बाउंड्री को चेंज कर सकता है। क्या मतलब? द बाउंड्री और मीडियम इज चेंज। मिसाल के तौर पे ये कोई बाउंड्री आपको दिख रही है और ये कोई साहब हैं जो इस बाउंड्री से बाहर खड़े हैं। अगर ये इस बाउंड्री के अंदर कूद जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे इनके लिए क्या? इनटू। जैसे मिसाल के तौर पे he walked into the room from the corridor. अब वो कॉरिडोर से कमरे में आया, डेफिनेटली उसकी चार दीवारी, उसकी बाउंड्री कौन सी थी? वो थी जनाब कॉरिडोर। और वो कॉरिडोर से अंदर आया, बाउंड्री चेंज हुई, तो डेफिनेटली हमने इस्तेमाल किया इनटू। नेक्स्ट देखें, द बॉय जंप्ड इनटू द पूल। अब लड़के ने क्या किया जनाब? उसने जंप कर दिया। कहां जंप किया उसने? पूल में। डेफिनेटली वो पूल से बाहर था, वो पूल के अंदर आया। जब भी जैसे ही वो आउटसाइड से इनसाइड में आया तो डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे हम क्या वहां पर? हम जनाब इस्तेमाल करेंगे तो इनटू। हो अरे मेरे जहन में एक ख्याल आया। क्या? अभी भी आया, यानी एन आइडिया हैज जस्ट कम इन माय माइंड। अब वो आइडिया अभी भी मेरे जहन में आया, इस बाउंड्री में था नहीं लेकिन अभी वो आया है, अभी वो आया है, अभी घुसा है इस बाउंड्री में। तो डेफिनेटली इनटू हम क्या यूज करेंगे? इनटू। भाई देखो बात सुनो, इस पैराग्राफ को, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लाओ। किसमें? इंग्लिश में। तो हम बोलेंगे ना, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस या पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। जब हम मीडियम बदलते हैं, उर्दू मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, यानी जैसे ही हम कोई मीडियम चेंज करते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं क्या? इनटू। उसके बाद बात करेंगे जनाब ओवर की। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको ओवर के बारे में बड़ी अच्छी डिटेल से बता चुका हूं कि ओवर क्या है। देखो
ओवर हो, अक्रॉस हो और थ्रू हो, तीनों की डेफिनेशन एक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करना, वो है जनाब ओवर, वो है अक्रॉस, वो है थ्रू। लेकिन अगर तीनों का मीनिंग एक है तो डिफरेंशिएट कीजिए कि तीनों के अंदर फर्क क्या है। तो फर्क को डिफाइन करने जा रहे हैं जनाब। ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जनाब कोई चीज अपनी मूवमेंट करे फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यही टोटली मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, जब उसके दरमियान एक हाइट का फासला होगा तो जनाब हम इस्तेमाल करेंगे ओवर। क्या मतलब? देखो कभी आपने देखा हो ओवरहेड ब्रिज, भाई आप रोड के ऊपर है, इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड, हाउ कैन पॉसिबल, बिकॉज रोड इज टू मच बिजी एंड आपके लिए गुजरना वहां बहुत मुश्किल है। आप साथ देखते हो तो एक ब्रिज ऊपर से गुजरा है जिसको पेडिस्ट्रियन भी बोलते हैं, ओवरहेड ब्रिज भी बोलते हैं। आप एक साइड से गए, आप दूसरी साइड से गुजर गए, आप ब्रिज में और रोड के दरमियान एक हाइट का फासला है, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या? ओवर। जैसे मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं ओवरथ्रो। अब ओवरथ्रो क्या है? जैसे ही बैट्समैन हिट किया, बॉल बाउंड्री पे गई, फील्डर ने उठाई, उसने फेंकी किसकी तरफ? कीपर की तरफ। अब बॉल ऐसे आई, ऐसे गुजर गई, अब कीपर साहब उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, कीपर का और बॉल के दरमियान एक हाइट का फासला है, वो पकड़ नहीं पाए, तो जनाब ओवर थ्रो। ऐसे ही आप देखो फ्लाई ओवर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं, द बॉय जंप ओवर द वॉल, एक लड़का भागा आया, उसने क्या किया? जंप कर दिया, किसको? बॉल को, लेकिन वो वॉल से टच नहीं किया, वॉल के ऊपर से गुजरा या किसी फेंस के ऊपर से गुजरा। डेफिनेटली हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या? हम इस्तेमाल करेंगे जनाब वहां पर ओवर। अक्रॉस क्या है? ये लीनियर मोशन आपने पढ़ी होगी, ये स्ट्रेट लाइन, टू डिमेंशन, ये फिजिक्स के अंदर भी है। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं 2D, टू डिमेंशन, जिसकी सिर्फ टू डिमेंशन हो, जैसे विड्थ एंड हाइट, जिसकी चौड़ाई और लंबाई की बात की जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी रोड पे हो और रोड एक प्लेन सरफेस है, उसकी कोई चार दीवारी नहीं है, उसकी कोई ऊपर हाइट कुछ नहीं है, ऐसा उसकी या तो लेंथ है या उसकी विड्थ है। जब आप किसी सड़क से गुजरते हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट गुजरते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट गुजरते हो, बिल्कुल स्ट्रेट गुजरते हो। तो डेफिनेटली जब आप ऐसे आए और ऐसे गुजर के सीधे, तो ये है जनाब 2D, अक्रॉस यूज करेंगे, क्रॉस द रूट। अच्छा मिसाल के तौर पे देखो, आप अपनी विंडो में से झांक रहे हो बाहर की तरफ। अब विंडो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, अब विंडो ट्रांसपेरेंट है और आप विंडो से बाहर झांक रहे हो। आप ऐसा तो नहीं होता कि विंडो के ऊपर से देखते हो, अगर तो आप ऊपर से झांकते हो तो फिर तो ऊपर, लेकिन आप देखो 2D, आप जैसे ही देखते हो आर पार, तो डेफिनेटली वो क्या है? वो जनाब अक्रॉस द विंडो पेन। क्या विंडो के शीशे से बाहर की तरफ झांकते हो तो डेफिनेटली वो क्या है? वो जनाब अक्रॉस द विंडो पेन। अब बात करेंगे थ्रू की। थ्रू क्या है? ये 3 डिमेंशन है, जिसकी जनाब चौड़ाई भी होती है, जिसकी चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है और लंबाई भी है। मिसाल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल यहां से आ रही है, देखिए जरा गौर कीजिए, ये साहब कोई आ रहा है, कुछ जा रहा है, इन एग्जाम्पल्स को लेने के लिए। तो जनाब इन्होंने एग्जाम्पल लेनी है, ये एग्जाम्पल लेकर जा चुकी है। अब बात देखें क्या है? द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब ट्रेन गुजरी कहां से? टनल से। अब टनल साहब क्या है जनाब? टनल एक रास्ता है। अब वो रास्ता जो है उसकी कोई लेंथ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी और जनाब चौड़ाई भी होगी, तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे थ्रू, क्योंकि उसकी 3 डिमेंशन है। जिसकी 3 डिमेंशन हो और जब हम 3 डिमेंशन से गुजरते हैं तो जनाब हम इस्तेमाल करते हैं क्या? थ्रू। मिसाल के तौर पे देखो, he went through the hall, यानी वो हॉल से गुजर गया बाहर, वो बाहर हॉल से गुजर गया। अब हॉल की हाइट भी है, हॉल की विड्थ भी होगी, लेंथ भी होगी, वो 3 डिमेंशन है। जब आप किसी 3 डिमेंशन से गुजरते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं थ्रू। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि देखिए, अगर तो कोई साहब इस ब्रिज के जरिए से गुजरते हैं, he goes, वो गुजरता है कहां? थ्रू। जनाब किसके जरिए से? अगर तो वो यहां से आया, ऊपर से चला गया, हैविंग हाइट इन बिटवीन, देन वी कैन यूज ओवर। जैसे यहाँ यार्ड नजर आ रही है, कश्ती है, अगर तो कश्ती से बैठकर गुजरा तो ये तो स्ट्रेट जाएगी, ये 2 डिमेंशन है, अक्रॉस। अब वो साहब पानी में कूदे हैं, नीचे गए और बाहर आए, थ्रू। थ्रू बात करने का मकसद ये है जनाब, ये जो एग्जाम्पल्स, ये जो प्रपोजिशंस इतनी फास्टली मैंने आपको पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई कि जनाब ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपको दूंगा, ऐसे जनाब, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। चाहकर इसको एक बार सुनना जरूर, मेरे लेक्चर को सुनना जरूर जनाब, और आई होप सो कि इस लेक्चर के बाद आप इनटू, अक्रॉस, ओवर एंड थ्रू का कॉन्सेप्ट सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। खुश रहें,
शाद रहे।